हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये क्लास 8 से रिलेटेड मैथ्स का जो सबसे पहला लेसन है रेशनल नंबर, आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। समय बहुत ज़्यादा नहीं लेते हुए इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग बहुत अच्छी तरह से सरल और बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि रेशनल नंबर कहते किसको हैं। आइए क्लास 8 से रिलेटेड मैथ्स का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लेसन का इस मैथ्स का पहला लेसन है, इससे हम लोग बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं हम लोग कि रेशनल नंबर है क्या। हम लोग इस रेशनल नंबर के सबसे पहले तो डेफिनेशन को जानेंगे कि रेशनल नंबर कहते किसको हैं। इस डेफिनेशन के माध्यम से हम लोग बहुत सरलता से बहुत ही आसानी पूर्वक समझ सकते हैं कि रेशनल नंबर कहते किसको हैं। तो रेशनल नंबर के बारे में जैसा हम लोग देख सकते हैं, दिया गया है कि ए नंबर ऑफ द फॉर्म p by q और अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, it is called rational number। वैसे नंबर जो p by q के टर्म में होते हैं या फिर जिन्हें p by q के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां p और q दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और p इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इन रेशनल नंबर कहेंगे। तो आइए इस फैक्ट्स को हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि रेशनल नंबर में आखिर किस तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं, थोड़ा सा जाने। तो एक डायग्राम जो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, एक सर्कल जिसमें कुछ नेचुरल नंबर दिए गए हैं। तो इस सर्कल में नेचुरल नंबर को दिखलाया गया है। इसके बाद एक जो दूसरा सर्कल है, इसमें होल नंबर को दिखलाया गया है, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है। साथ ही एक नंबर ये जो इंटीजर्स का निगेटिव नंबर है। इस तरह से नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स में निगेटिव नंबर ये सारे मिल जाते हैं, तब क्या बनाते हैं, तब सारे नंबर मिलकर क्या बनाते हैं, तो रेशनल नंबर बनाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि वैसे नंबर जो p by q के टर्म में होते हैं और जो इंटीजर्स होते हैं, जहाँ p और q दोनों को दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, q जो होता है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर को ही रेशनल नंबर कहते हैं। तो इन डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि रेशनल नंबर में क्या क्या नंबर आ सकते हैं। पहले तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और निगेटिव नंबर ये सारे मिल करके क्या बनाते हैं, तो रेशनल नंबर बनाते हैं। तो जब रेशनल नंबर को हम लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं, तो इसके और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि रेशनल नंबर के और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर, लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानना है। तो लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर के बारे में बताया जाता है कि ए रेशनल नंबर p by q is said to be in the lowest form or the simplest form if p and q have no common factor other than 1। जैसा इस डेफिनेशन में बताया गया है कि रेशनल नंबर जो p by q के टर्म में होते हैं उन्हें लोएस्ट फॉर्म में तब हम कहेंगे या सिंपलेस्ट फॉर्म में तब हम कहेंगे जब p और q में कोई 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं हो। यदि 1 के अलावे भी अगर कोई कॉमन फैक्टर होता है तो वे लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर नहीं कह सकते। आइए एक एग्जांपल्स हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल्स में देख सकते हैं, 15/21 एक नंबर दिया गया है। क्या इसे हम लोग लोएस्ट फॉर्म में कह सकते हैं, तो नहीं, इसे हम लोग लोएस्ट फॉर्म में नहीं कह सकते। कारण कि 15 और 21 इसमें 1 के अलावे एक नंबर और भी ऐसा है जो 15 को भी और 21 को भी दोनों को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो वह कौन सा नंबर है, तो 3 है। मीन्स 15 भी 3 का मल्टीपल है, 21 भी 3 का मल्टीपल है। इस तरह से
एक कॉमन फैक्टर इसके नहीं हुए, दो दो कॉमन फैक्टर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 1 तो एक कॉमन फैक्टर है ही, इसके बाद 3 भी इसका एक कॉमन फैक्टर है। तो इस तरह से जैसा कि हम लोग डेफिनेशन में पढ़ा था कि 1 के अलावे कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 भी एक कॉमन फैक्टर है। तो इस तरह से 15/21 लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसे लोएस्ट फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसे कट शॉर्ट करना होगा। कट शॉर्ट करने के बाद हम इसे समझ सकते हैं या देख सकते हैं कि कट शॉर्ट करने के बाद में जो 15/21 था वो क्या हो जाता है, तो 5/7 आ जाता है। तो 5/7 इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। ठीक है, इस तरह से ये काटने के बाद में 5/7 जो नंबर आता है यही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है। इसके बाद कुछ और इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो रेशनल नंबर की इक्वलिटी के बारे में हम लोग जानेंगे कि इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। जैसा हम लोग इस पॉइंट्स में देख सकते हैं कि टू रेशनल नंबर p/q एंड r/s आर इक्वल इफ p/s इक्वल टू q/r। तो दो रेशनल नंबर हमें दिए गए हैं p/q और r/s। तो इस तरह से अगर हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें कि p/q इक्वल टू r/s, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या टर्म मिलने वाला है, तो हमें यहाँ पर मिलता है p/s बराबर q/r। मतलब जब दो नंबर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं p/q और r/s में दोनों का डिनोमिनेटर क्या क्या है, तो एक का डिनोमिनेटर p है तो दूसरे का डिनोमिनेटर s है। पहले का न्यूमरेटर क्या है, तो p है तो दूसरे का है r। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पहले नंबर के न्यूमरेटर से दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल टू फिर क्या करते हैं, पहले नंबर के डिनोमिनेटर से पहले नंबर के न्यूमरेटर को फिर मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, अगर दोनों तरफ का लेफ्ट साइड और राइट साइड का दोनों तरफ का प्रोडक्ट अगर बराबर हो जाए तो इस तरह के रेशनल नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल रेशनल नंबर बोलेंगे। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि दोनों में क्या है, इक्वलिटी है। आइए इस एक एग्जांपल्स के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं एक एग्जांपल्स दिया हुआ है -5/7 एंड -10/14। यहाँ पर दो नंबर दिए गए हैं। दो नंबर में एक का न्यूमरेटर 5 है -5 है तो दूसरे का न्यूमरेटर -10 है। तो पहले नंबर का डिनोमिनेटर 7 है तो दूसरे का डिनोमिनेटर क्या है, 14 है। तो जैसा हम लोगों ने यहाँ पर जिसके प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखा था p/s इक्वल टू q/r, इसी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए, इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए इनके भी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि -5 जो पहले नंबर का रेशनल नंबर पहले रेशनल नंबर का न्यूमरेटर है, इसको 14 से मल्टीप्लाई करते हैं जो दूसरे नंबर का क्या है, दूसरे नंबर का ये डिनोमिनेटर है। इस तरह से -5 × 14, उसी तरह से इक्वल टू लेकर फिर क्या करते हैं, पहले नंबर का डिनोमिनेटर और दूसरे नंबर के न्यूमरेटर से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से देखते हैं कि बोथ साइड्स मीन्स लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के दोनों क्या मिलते हैं, हमें इक्वल नंबर मिलते हैं। कितना, तो 70 -70 मिलते हैं। इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि -5/7 और -10/14 क्या है, इक्वल रेशनल नंबर है। मीन्स इन दोनों में क्या है, सिमिलरिटी है, इक्वलिटी है, दोनों के दोनों इक्वल है। इस एग्जाम्पल से हमें पता चला कि रेशनल नंबर में इक्वलिटी कैसे होती है। तो इसके प्रॉपर्टीज को कुछ और आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर में कैसे कैसे एडिशन करना है। सबसे पहले एक जो स्टेप्स है उसे हम लोग को समझना है। ये स्टेप्स क्या है, जब दो रेशनल नंबर दिए गए हों और उन रेशनल नंबर का जब डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, तो सेम डिनोमिनेटर वाले रेशनल नंबर को हम लोग कैसे ऐड करेंगे इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसे जानते हैं।
कैसे हम लोग करते हैं, एक एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो इसके स्टेप्स को हम लोग जान लें कि ऑब्टेन द न्यूमरेटर ऑफ द टू गिवन रेशनल नंबर एंड देयर कॉमन डिनोमिनेटर। ऐसे नंबर दिए हुए हैं जिनका कि क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, कॉमन है। तो कॉमन है तो ऐसे डिनोमिनेटर वाले रेशनल नंबर को हम लोग ऐड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं क्या है, ऐड द न्यूमरेटर ऑफ ऑब्टेन द स्टेप्स 1। मतलब जैसा हम लोग स्टेप 1 में सेम डिनोमिनेटर वाले दो नंबर को लेते हैं तो उनके न्यूमरेटर को सबसे पहले क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद फिर क्या करते हैं, इट फॉलो फ्रॉम द एबव स्टेप that p by q and r by s are two rational number with the same denominator। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि p by q और r by q दोनों का रेशनल नंबर सेम है। तो क्या करते हैं, p और r को ऐड कर देते हैं और q को डिनोमिनेटर की जगह पे अपना लिख देते हैं। तो इससे हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आइए तो देखते हैं एक एग्जाम्पल्स में कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसा हम लोग देख सकते हैं इस एग्जांपल्स में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐड 3/5 एंड 13/5। जैसा हम लोग देख सकते हैं कि ये जो नंबर दिए गए हैं 3/5 और 13/5 में डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम है, कितना है, तो 5 है। तो इसे हम लोग ऐड कैसे करेंगे, ऐड करने के लिए जैसा कि स्टेप्स में हम लोगों ने देखा था उस स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोग इसे कर रहे हैं। सबसे पहले तो ऑब्टेन करेंगे दो नंबर 3/5 प्लस 13/5। अब क्या करते हैं कि इनके न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो न्यूमरेटर को ऐड करते 3 प्लस 13/5, इस तरह से 16/5 जो नंबर हमें मिलता है। इस तरह से सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर को हम लोग ऐड करते हैं। इसको और एक एग्जाम्पल से लेकर के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इस एग्जाम्पल्स में हम लोग देख सकते हैं कि एक नंबर जो दिया गया है -7/9 एंड नहीं 7/9 एंड -12/9। तो 7/9 और -12/9 को हम लोग देख सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 9 है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे भी जब उसी तरह के स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे। नंबर हमें क्या मिला है, तो 7/9 जोड़ -12/9। तो दोनों का चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करता है, न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, जब दो तरह के सिंबल वाले नंबर्स को हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होता है, निगेटिव रिजल्ट आता है। तो हम लोग इसको माइनस करेंगे। तो क्योंकि 7 और यहाँ पर देख रहे हैं 12 जो है निगेटिव साइन है, 7 के साथ पॉजिटिव साइन है। तो दो तरह के साइन वाले नंबर को अक्सर हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो 7 में से -12 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -5/9। इस तरह से इन नंबरों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। आइए इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व लेते हैं। इस एग्जाम्पल्स में हम लोग देख सकते हैं दो नंबर दिए गए हैं -5/9 और -17/9। जैसा हम लोग इसमें भी देख सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 9 है। तो इन तरह के नंबरों को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, तो उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोग इन नंबरों को भी ऐड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर में क्या करते हैं, तो न्यूमरेटर को पहले ऐड कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर एक -5 और दूसरे का -17 है। इन दोनों नंबरों को हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, -5 प्लस -17/9। ये जो नंबर हमें मिला है -5 प्लस -70/9, इन दोनों को चूंकि दोनों का नंबर क्या है, सिंबल क्या है, तो सेम सिंबल है, मीन्स साइन दोनों का सेम है। तो सेम साइन वाले नंबरों को अक्सर हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो -5 और -17 को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर 9 को फिर उस तरह से लिख लेंगे। तो दोनों को ऐड करने के बाद -22/9 ये हमें नंबर मिलता है। इस तरह से
सेम डिनोमिनेटर वाले दो रेशनल नंबर को हम लोग इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब कुछ और भी इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे नंबर को जिनका के डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, तो डिस्टिंक्ट डिनोमिनेटर वाले नंबरों को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, तो इसके भी स्टेप्स को हम लोग समझते हैं। कहते हैं व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तब कैसे ऐड करेंगे। तब ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि जो नंबर दिए गए हैं नंबर को हमें ले लेना है। सबसे पहले तो ऑब्टेनिंग द रेशनल नंबर एंड वेयर देयर डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव और नॉट, और तब क्या करना है, हमें ये देखना है कि उनका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है या नहीं। यदि पॉजिटिव है तो ठीक है, नहीं पॉजिटिव है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रीराइट करेंगे, मतलब उसको फिर से लिख लेंगे पॉजिटिव बनाकर। अब पॉजिटिव बना करके लिखने के बाद में फिर स्टेप्स में जो नंबर हमें मिलते हैं उसमें जो डिनोमिनेटर होगा तो डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, उस डिनोमिनेटर का सबसे पहले तो हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे, और एलसीएम फाइंड करने के बाद में उसके प्रोसेस को हम लोग आगे फिर ऐड करने में अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं एक एग्जांपल्स के द्वारा हम लोग बहुत भली भांति इसे समझ सकते हैं। तो एक एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। एग्जांपल्स है ऐड -5/12 एंड 3/8। ये दो नंबर हमें दिए गए हैं 5/12 और 3/8, और दोनों का डिनोमिनेटर हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट है। तो ये दोनों के दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं लेकिन पॉजिटिव हैं, तो इसमें हमें रीराइट करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, तो इसका जो डिनोमिनेटर 12 और 8 है इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो दोनों का एलसीएम लेने के बाद में कितना एलसीएम आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम आता है 8 और 12 का, इसका एलसीएम कितना आएगा तो 24 होगा। जब 24 इसका एलसीएम होगा तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब सभी नंबरों को, जो दो नंबर हमें दिए गए हैं इनको सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर में क्या करेंगे, कन्वर्ट करते हैं। तो 5/12 को जब हम सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले डिनोमिनेटर 12 है, इससे हम लोग जो इसका एलसीएम 24 आया है उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में जो हमें इसका कोसेंट मिलता है तो उससे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाई 12 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से 5 × 2/12 × 2 हमें नंबर नया मिलता है। वो क्या नंबर मिलता है, तो 10/24 मिलता है। ये 10/24 अब क्या कौन बदल का आया, 5/12 जो क्या किस में बदल के आया, 10/24 में बदल के आया। इसी तरह से प्रोसेस को अप्लाई करते हुए 3/8 को भी हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सेम डिनोमिनेटर वाला नंबर में। तो इसके लिए फिर से हम लोग क्या करना होगा, इसका जो डिनोमिनेटर है 8, इस 8 से क्या करेंगे, एलसीएम जो यहाँ पर 24 है इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में हम लोग देख सकते हैं कि कोसेंट इसका क्या मिलता है, तो 3 आता है। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई फिर यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर कैसे हम लोग करेंगे, तो 3 × 3/8 × 3। इस तरह से नया नंबर जो इसका मिलता है वो क्या आता है, 9/24। तो हम लोग अब 5/12 और 3/8 को सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर में कन्वर्ट कर चुके हैं। जब सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो अब इसे ऐड करना बड़ा ही सरल हो जाता है, बड़ा ही आसान हो जाता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि पहले हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करने में स्टेप्स को फॉलो किया था कि सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, उसी स्टेप्स को फिर से अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर 24 है तो इसको लिख लेंगे, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में एक का 10 है, दूसरे का 9 है। इन दोनों न्यूमरेटर को हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद डिनोमिनेटर को इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। इस तरह से रिजल्ट जो 19/24 आया इसका फाइनली रिजल्ट हुआ।
इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग नंबर वाले, अलग अलग डिनोमिनेटर वाले नंबर को भी ऐड करके देखा कि कैसे इसे ऐड करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सिंप्लीफाई 8/-15 प्लस 4/-3। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दो नंबर जो दिए गए हैं 8/-15 और 4/-3, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? दोनों का डिनोमिनेटर निगेटिव नंबर है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले तो डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले नंबर जो होते हैं उन्हें अगर निगेटिव में हैं तो सबसे पहले तो पॉजिटिव डिनोमिनेटर वाले नंबर में हम इसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं जो नंबर हमें दिए गए हैं 8/-15 प्लस 4/-3, इसे हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तो पॉजिटिव डिनोमिनेटर वाले नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से हमें नया नंबर क्या मिलता है? -8/15 प्लस -4/3। इस तरह से दो डिनोमिनेटर जो 15 और 3 आया, इनका भी पहले जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था उस तरह से इसका भी एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं तो 15 और 3 का एलसीएम कितना होता है? तो 15 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? -8/15 को सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जो पहले प्रोसेस अप्लाई करते थे उस प्रोसेस को फिर यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे? ये जो डिनोमिनेटर 15 है इससे एलसीएम जो आया था दोनों डिनोमिनेटर का उसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जितना आएगा उस कोसेंट से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से 15 से एलसीएम 15 में डिवाइड करने के बाद में हमें रिजल्ट क्या मिलता है? 1 आया। तो 1 से क्या करेंगे? -8 में भी मल्टीप्लाई करेंगे और 15 में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि -8/15 जो हमें नंबर इसका मिलता है वो क्या होता है? -8/1 -8 × 1/15 × 1 इजकल टू -8/15। इस तरह से -8/15 का नंबर हमें क्या मिलता है? तो -8/15 मिल जाता है। इसी तरह से फिर प्रोसेस को अप्लाई करते हुए हम लोग इस नंबर को भी आगे उसी तरह से सॉल्व करेंगे। जैसा -8/3 को हम लोग देख सकते हैं, इसे भी सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर में कन्वर्ट पहले करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? तो इसका जो डिनोमिनेटर है 3 से हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम 15 में हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 3 से जब 15 को डिवाइड करते हैं तो हम लोग को क्वोशिएंट क्या मिलता है? तो 5 मिलता है। तो 5 से हम लोग क्या करेंगे? -4 में भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 में भी मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से -4 × 5/3 × 5 एक नया नंबर जो मिलता है। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या नंबर मिलता है? तो -20/15 -20/15 ये हमें नंबर मिलता है। तो अब -8/15 और -4/3 को हम लोगों ने किस नंबर में कन्वर्ट कर लिया? तो सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर में कन्वर्ट कर लिया। तो सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर में जब कन्वर्ट कर लेते हैं तो अब क्या करते हैं? जैसा कि पहले एग्जांपल्स को हम लोगों ने सॉल्व करने में स्टेप्स को फॉलो किया था कि सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर में क्या करते हैं? तो न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को दो सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर मिल चुके हैं जिनका डिनोमिनेटर यहाँ पर 15 है। तो इनके न्यूमरेटर -8 को और -20 को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या हमें मिलता है? -28/15। इस तरह से अलग अलग डिनोमिनेटर वाले नंबर को हम लोग सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर में कन्वर्ट करके बहुत आसानी से और बहुत ही सरलता से हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम लोगों ने इसके जो कुछ कई इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे, जो फैक्ट्स थे, हम लोगों ने जाना। इस तरह से अब हम लोग क्या करते हैं? इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज जो आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। जब तक के लिए थैंक यू। और साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि आप लोगों को अगर ये डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और साथ में कमेंट भी लिखें कि इसमें क्या कमी रह गई है। अगर जो भी कमी रह गई हो तो मैं आपके कमेंट के माध्यम से उस कमी को भी पूरा करने की कोशिश करूँगा। और इससे भी बेहतर वीडियोस मैथ से रिलेटेड और आपको काफ़ी मिलते रहेंगे। तो चलिए थैंक यू।